हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर से 75 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हैं आगामी जेसीसी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, यानी कि इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा और एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसमें भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 150 में, यानी कि 150 रुपया में आप लोग 15 टेस्ट लगा सकते हैं और बहुत ही शानदार एमसीक्यू का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टारगेटपुर एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है खोरठा भाषा का। यदि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत ही कम फी में अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड जीके का टेस्ट है जो जेसीसी सीजीएल स्पेशल बनाया गया है। एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है और टोटल जो है 20 टेस्ट, यानी कि 800 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का नोट्स जो जेसीसी सीजीएल के लिए बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957 9142943957। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला प्रश्न है, 5 मई 2022 को झारखंड के किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1941 में, याद रखिएगा, संथाली भाषा का जो लिपि है ओल्ड चिकी लिपि, इसका आविष्कार किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने किस राज्य को 36-0 से हराकर जीत दर्ज की? तो कौन सा राज्य को हराया? पुडुचेरी को। याद रखना है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 12वीं इंडिया सीनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने पुडुचेरी को 36-0 से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड के किस युवा पर्वतारोही ने कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला को फतह किया? तो याद रखना है कि रांची के पंकज कुमार ने मात्र 4 दिनों में झारखंड के सबसे युवा पर्वतारोही है जिन्होंने कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला को फतह किया। साथ ही एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रेमलता अग्रवाल से, जिन्होंने 2011 में माउंट एवरेस्ट फतह की थी और सबसे उम्रदराज महिला भी थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा एंजल मरीना तिर्की। क्या हो जाएगा? एंजल मरीना तिर्की ने मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का खिताब अपने नाम किया। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के द्वारा 15 करोड़ की लागत से राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखना है रांची के धुरवा में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नागपुरी फिल्म को न्यूजीलैंड फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है बंधा खेत। बंधा खेत एक नागपुरी फिल्म है और इसका निर्देशन किसने किया है? पुरुषोत्तम पुरू ने किया है। याद रखिएगा, पुरुषोत्तम पुरू ने इसका निर्देशन किया। ये जो फिल्म है पानी बाबा के नाम से मशहूर सिमोन उरांव के जीवन पर बनाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं 7 में, वर्ष 2022 के आईपीएल फाइनल में झारखंड का कौन सा नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? तो वर्ष 2022 में जो आईपीएल का फाइनल हुआ उसमें छऊ नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना है कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य। अगला देखिए, हाल ही में डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो याद रखना है डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा हाल ही में एक लिखा गया पुरुषोत्तम की पदयात्रा और दूसरा है ओ जीवन के शाश्वत साथी। तो दोनों पुस्तक को याद रखना है किसने लिखा है? डॉक्टर मयंक मुरारी ने। 9 में देखिए, हाल ही में ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से बीज वितरण करने में झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से झारखंड प्रथम राज्य बना बीज वितरण करने के मामले में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में झारखंड के किस जिला में प्रथम झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है लोहरदगा में। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया? तो वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा झारखंड को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। अगला देखिए, हाल ही में झारखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में निम्न में किसकी जीवनी पढ़ाया जाएगा? तो झारखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और निर्मल महतो, इन तीनों का जीवनी पढ़ाया जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में झारखंड के राज्यपाल ने माई एक्सपीरियंस विद लाइफ पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो पुस्तक है ऋषिमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया। कौन सा पुस्तक है? देखिए, माई एक्सपीरियंस विद लाइफ और लेखक कौन है? ऋषिमा मिश्रा। अगला हम लोग देखते हैं,
हाल ही में किस विश्वविद्यालय में देश का 10वां और राज्य का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा? तो देश का 10वां और राज्य का पहला जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। VVI क्वेश्चन है, जितना भी प्रश्न यहाँ पर देखिएगा सारा VVI है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। हाल ही में झारखंड साहित्य संस्कृति मंच के द्वारा डॉक्टर कामिल बुल के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ माझी। क्या हो जाएगा? महुआ माझी। और इनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप लोग इसे याद रख सकते हैं। देखिए, मई 2022 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में धनबाद को कौन सा रैंक मिला? तो मई 2022 में जारी हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें धनबाद को 3rd पोजीशन मिला। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, हाल ही में किसे झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ये देखिए रांची के DC भी रह चुके हैं। अगला देखिए, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 21 मई 2022 को झारखंड में आतंकवाद विरोध दिवस मनाया गया। ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरुषोत्तम की पद यात्रा और ओ जीवन के शाश्वत साथी के लेखक कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी। अगला देखिए, हाल ही में मनीष कुमार का चयन खेलो इंडिया के जूडो गेम के लिए किया गया। तो मनीष कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद जिला। कहाँ के हैं? धनबाद जिला के। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्रारंभ देवघर जिला से किया गया। राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी बिना ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में झारखंड के कौन कौन राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए? झारखंड के कौन से व्यक्ति राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से याद रखिएगा महुआ माझी और बीजेपी से याद रखिएगा आदित्य साहू। इन दोनों को राज्यसभा भेजा गया, यानी कि चुना गया। अगला देखिए, हाल ही में किस वर्ष तक झारखंड ने कार्बन उत्सर्जन का 50% कम करने का ड्राफ्ट तैयार किया? तो झारखंड ने 2030 तक कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसमें 50% कमी करने का एक ड्राफ्ट तैयार किया और ऐसा करने वाला एशिया का पहला राज्य बन गया है। तो 2030 तक झारखंड 300 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार ने खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया। झारखंड को कितना रैंक मिला? तो झारखंड को 12वां रैंक मिला और पहला जो रैंक मिला है तमिलनाडु को मिला है। देखिए, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड ने कितना स्वर्ण पदक जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? याद रखना है कि मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और झारखंड के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक जीता। देखिए, पहला है सुप्रतीक कच्छप, जिन्होंने 300 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और ये गुमला की रहने वाली है। दूसरा देखिए सदानंद कुमार, जिन्होंने 100 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और हजारीबाग के रहने वाले हैं। और आशा किरण, जिन्होंने 800 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीती और ये भी गुमला की रहने वाली है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकन एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है, देखिए, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया, ये डॉक्टर सपन कुमार को मिला। और कहाँ के रहने वाले? दुमका के जरमुंडी प्रखंड के रहने वाले। देखिए, अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सदस्य अस्मिता दरोजी, नाम याद रखना है, क्या है? अस्मिता दरोजी बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के किस पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंच गई थी? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के करीब पहुंच गई थी बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के। देखिए, हाल ही में गुरु ब्रह्मा अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो हाल ही में गुरु सुशांत महापात्र को सम्मानित किया गया है गुरु ब्रह्मा अवार्ड से। अब देखिए, गुरु सुशांत महापात्र हैं कौन? तो गुरु सुशांत महापात्र सरायकेला छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने वाले कलाकार हैं। इन्हें जगन्नाथपुरी में गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया और जगन्नाथपुरी कहाँ है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, हाल ही में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। देखिए, हाल ही में कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को पूर्वी भारत का पहला राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा विट्रो रिटनल सर्जरी में फेलोशिप अध्ययन के लिए मान्यता दी गई। ये जो हॉस्पिटल है कहाँ है?
तो याद रखना है कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल कहाँ है, रांची में। कहाँ है, रांची में। और यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पूर्वी भारत का पहला बोला गया, पूर्वी भारत का पहला राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के द्वारा विट्रोरेटिनल सर्जरी में फेलोशिप अध्ययन के लिए मान्यता प्रदान किया गया, और ये जो हॉस्पिटल है रांची में है। देखिए अगला प्रश्न है, महिला हॉकी विश्व कप 2022 में झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड में आयोजन किया गया और झारखंड से 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कौन कौन है, देखिए एक है निकी प्रधान जिनका संबंध खूंटी जिला से है, और सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, इन दोनों का संबंध सिमडेगा जिला से है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले में बिरसा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो बिरसा किसान सम्मान समारोह का आयोजन लातेहार में किया गया। किस अभ्यारण्य में टाइगर सफारी का शुरुआत किया जाएगा। तो झारखंड में याद रखिएगा बेतला नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का शुरुआत किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। तो याद रखना है इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है, प्रथम महिला राज्यपाल। साथ ही द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है यानी कि कहाँ की निवासी है, तो याद रखना है कि उड़ीसा में एक जिला है मयूरभंज, इस जिले की निवासी है, और इस जिला में एक गांव है बेदापोसी गांव। इनका जन्म हुआ था बेदापोसी गांव में 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को। पिता का नाम देखिए विरंची नारायण टुडू और पति का नाम देखिए श्यामचरण मुर्मू। झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक, और साथ में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी। राज्यपाल के रूप में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने शपथ दिलाया था, और झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का भी श्रेय इन्हें जाता है। देखिए अगला है, झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक का पोशाक किस रंग में बदलाव किया गया। तो हरा रंग में, 6 से 12 हरा रंग में, और इसमें देखिए पैंट हरा होगा और शर्ट जो होगा सफ़ेद होगा। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक कौन बनी। तो सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की बनी, जो हाल ही में मांडर उपचुनाव जीतकर आई है, और इनका जो एज है 29 वर्ष की अवस्था में विधायक बन चुकी थी। इससे पहले 31 वर्ष में जो बड़का गांव की विधायक है अंबा प्रसाद विधायक बनी थी। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में जारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में झारखंड को 10वां स्थान मिला है, याद रखना है 10वां स्थान। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना इंडिया झारखंड 2022 जीतने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला कौन है। तो याद रखना है रिया तिर्की। कौन है, रिया तिर्की। देखिए अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में झारखंड की नई पर्यटन नीति किसने जारी किया। तो झारखंड की नई पर्यटन नीति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी किया। कहां से जारी किया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नई दिल्ली यानी कि दिल्ली से जारी किया। अगला देखिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले स्टूडेंट से, याद रखना है प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों से है। झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां बनाया जा रहा है। तो झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची के धुरवा में बनाया जा रहा है। हाल ही में 95 एकड़ भूभाग में झारखंड का पहला फॉसिल पार्क कहां खोला गया। तो हाल ही में 95 एकड़ भूभाग में झारखंड का पहला फॉसिल पार्क साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में खोला गया। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया नगर वन योजना में झारखंड के कितने शहरों का चयन किया गया। तो झारखंड के 6 शहरों का चयन किया गया, रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया। वे झारखंड के अलावा किस राज्य के राज्यपाल रह चुके। तो झारखंड के अलावा असम राज्य का राज्यपाल रह चुके, और झारखंड में जो कार्यकाल है, याद रखना है 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। हाल ही में किस जिला में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया। तो रांची में, याद रखना है कि 9 अगस्त और 10 अगस्त को जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला देखिए, ट्राइबल फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ट्राइबल फिलोसफी पुस्तक के लेखक संतोष किंडो है। हाल ही में झारखंड के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए
मिहिर वट्स जो हजारीबाग के हैं, इनके द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक। पहला है देखिए टेंट ऑफ हजारीबाग और दूसरा देखिए एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। ये दोनों बुक इंग्लिश भाषा में लिखा गया और इसे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला है सालगे हंसदा जो जमशेदपुर की रहने वाली है, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जन्म दिसोम उजारोग काना। इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, याद रखिएगा, जन्म दिसोम उजारोग काना के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए अगला है रूपा रानी और लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? तो रूपा रानी और लवली चौबे का संबंध लॉन बॉल से है। इन दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन बॉल में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। अगला देखिए झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में शिप्रा मिश्रा को शामिल किया गया। और शिप्रा मिश्रा जमशेदपुर में एक स्कूल है टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल, टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल, जो कदमा की विज्ञान शिक्षिका है। कदमा यानी कि टाटा में एक जगह है कदमा, यहाँ पर एक स्कूल है टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल और कौन टीचर है? विज्ञान की टीचर है। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो हाल ही में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया। अगला प्रश्न देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो झारखंड से 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। कौन कौन खेल में? देखिए पहला है देखिए लॉन बॉल भारतीय पुरुष टीम, और भारतीय पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल जीता था और उस टीम के सदस्य थे 3 खिलाड़ी। कौन कौन? देखिए पहला देखिए सुनील बहादुर। कौन है? सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार, तीनों का नाम याद रखना है। और देखिए लॉन बॉल महिला भारतीय टीम में झारखंड से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया था, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, और भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता और इस टीम की 2 सदस्य झारखंड से थी। अगला देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, निकी प्रधान, सलेमा टेटे और संगीता कुमारी, और इनके द्वारा जो मेडल जीता गया कांस्य पदक जीता गया। भारतीय टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया और इस टीम में निकी प्रधान, सलेमा टेटे और संगीता कुमारी शामिल थी। देखिए अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2022 को झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से, और 28 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया। अगला हम लोग देखते हैं हाल ही में कहाँ ट्रेड फेयर 2022 का आयोजन किया गया? तो ये जो मेला है ट्रेड फेयर का, इसका आयोजन रांची में किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 अगस्त को ट्रेड फेयर 2022 का शुरुआत हुआ जो 6 सितंबर तक चला। 55 में देखिए हाल ही में झारखंड में नई खेल नीति लागू हुआ। तो झारखंड नई खेल नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया 5 वर्षों के लिए किया गया। और इसमें देखिए इस नीति को स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड के लक्ष्य के साथ लागू किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो एक नया विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना किया जाएगा? जमशेदपुर में। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में जेपीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि झारखंड लोक सेवा का अध्यक्ष नीलिमा करकेटा को बनाया गया। नीलिमा करकेटा गुमला की करनी गांव की रहने वाली है और 1994 बैच की महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी रही है। हाल ही में टाटा स्टील ने किस स्थान पर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? VVI क्वेश्चन है। तो जैव विविधता पार्क कहाँ बना है? जमशेदपुर में। और कितना एकड़ में फैला है? 13.2 एकड़ भूभाग में फैला है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का स्थापना रांची में किया जाएगा। देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 4वीं वर्षगांठ पर किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप परफॉर्मर पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है झारखंड को। किसे मिला है? झारखंड को। देखिए अगला है 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन बालिका वर्ग में झारखंड से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है आशा बरला, 800 मीटर बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। देखिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में सर्वाधिक दंगा हुआ? तो झारखंड में सर्वाधिक दंगा हुआ था 100 दंगा।
देखिए अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को कुल कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? तो अलग अलग किस्त में 40,000 मिलेगा। VVI क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपया मिलेगा बालिकाओं को अलग अलग किस्त में। ये जो 40,000 याद रखना है कि कक्षा 8 यानी कि क्लास 8 और 9 में कुल 5,000, 2500 करके यानी कि 2,500 रुपया करके कुल 5,000 रुपया मिलेगा। कक्षा 10, 11 और 12 में 5,000 रुपया करके कुल 15,000 मिलेगा। और 18 से 19 साल जब आयु हो जाएगी तो 20,000 रुपया दिया जाएगा। यहाँ देखिए 5,000 और यहाँ 15, 20 और 20 यहाँ यानी कि 40,000 मिलेगा। साथ ही याद रखिएगा कि इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर अष्टम उरांव को बनाया गया है। और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा सावित्री ऐप। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वां नेशनल गेम्स में झारखंड ने कितना स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना है कितना स्वर्ण पदक जीता? 3 स्वर्ण पदक जीता। और झारखंड ने कुल 13 पदक जीता था, जिसमें से 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक है। G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में होगा। झारखंड के किस शहर में इस सम्मेलन का एक बैठक आयोजन किया गया है? तो याद रखना है कि रांची में भी एक बैठक होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो देश में दूसरा स्थान मिला है 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में। साथ ही याद रखिएगा कि 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहर में चाईबासा को पूर्वी जोन में बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। 15,000 से 25,000 तक की आबादी में 15,000 से 25,000 तक की आबादी वाले नगर निकायों में रांची के बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड के लिए चयन किया गया यानी कि अवार्ड मिला है। अगला देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए, और देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में झारखंड से 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया। अष्टम उरांव जो गुमला की है, इसके अलावा नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की का भी चयन किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में झारखंड की कौन सी फिल्म विजेता बनी? तो ये जो फिल्म है नाटको, क्या नाम है? नाटको। नाटको एक शॉर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती ने किया है। शुभांशी रामगढ़ की रहने वाली है। देखिए हाल ही में कहाँ 3.2 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला भव्य कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है दुमका। कहाँ बनाया जाएगा? कन्वेंशन सेंटर दुमका में। देखिए ये जो प्रश्न है हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में झारखंड के किस पर्वतारोही द्वारा बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के माउंट एवरेस्ट के समीप जा पहुंची थी? तो इनका नाम है अस्मिता दरोजी, जमशेदपुर की रहने वाली है। देखिए अगला है, झारखंड का तीसरा साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गिरिडीह में किया गया 17 और 18 अगस्त को। इस फिल्म फेस्टिवल में द अगली साइड ऑफ ब्यूटी का प्रदर्शन किया गया, जिसका निर्देशन दीपक बारा ने किया। और ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसमें गिरिडीह और कोडरमा में फैले अभ्रक का अवैध कारोबार को दिखाया गया है। और इस फिल्म फेस्टिवल में द फायर विदिन, ये जो फिल्म है इसका भी प्रदर्शन हुआ है, जिसका निर्देशन फिल्मकार प्रकाश ने किया। इस फिल्म में कोयला खनन को दिखाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में झारखंड इथेनॉल नीति 2022 बनाया गया। इस नीति के तहत फैक्ट्री खोलने वाले निवेशक को कितना % सब्सिडी दिया जाएगा? तो 25% सब्सिडी दिया जाएगा और मैक्सिमम 30 करोड़ रुपया, मैक्सिमम 30 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया जाएगा। अगला देखिए, किस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना रखा गया है? तो याद रखना कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना रखा गया। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया है? तो झारखंड के प्रज्वल पांडे को, याद रखना है, झारखंड के प्रज्वल पांडे को अपने कोर टीम में शामिल किया है। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किन 3 अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना है कि झारखंड को 3 श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। पहला देखिए महिला सशक्तिकरण, दूसरा कुष्ठ प्रभावित रोगियों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना, और तीसरा देखिए जन जागरूकता। ये 3 कैटेगरी में झारखंड को सम्मानित किया जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में गोल्ड मेडल जीती? तो इसका आंसर है आशा किरण बारला, जो गुमला की रहने वाली है। और
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में भी 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।